हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे आप सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए इसमें बात करेंगे हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और बीपीएससी वीपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए इतिहास के टॉप 10 क्विज की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एज ए टीच एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा क्विज का पार्ट नंबर 2 है। रोज़ दोपहर में 12 बजे एक क्विज होता है जो कि 3 से 4 मिनट का होता है, लेकिन ये 3 से 4 मिनट आपको 10 क्वेश्चन ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को दे के जाता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थीं, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थीं, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं, या फिर डी, उनका विवाह यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था। तो क्या था? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उनका विवाह यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था। ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न लिख लें। परवर्ती हड़प्पाकालीन कथा वस्तु के साथ चित्रित दूसरा मृदवांड मिला है, ये कहाँ से मिला ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। ए रोपण, बी भगवानपुरा, सी बनावली या फिर डी दौलतपुर। तो ये मिला है भगवानपुरा से, बी ऑप्शन करेक्ट है। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उनका नाम क्या, यानी कि जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों का जीवन का चित्रण किया गया है उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र, आदि पुराण, कल्प सूत्र या फिर उवासतगसाओ। तो किसमें क्या है? ये आपका है भगवती सूत्र, ए ऑप्शन करेक्ट है। निर्वसित यानी कि वर्जित और अनिर्वसित अवर्जित शूद्रों का उल्लेख हुआ है यास्क के निरुक्त में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या फिर विभक्ति में से कोई में कहीं नहीं। तो हुआ है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ये कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से, आहार से, बागोर से या फिर बेलन से। तो ये मिले हैं आपके बेलन से, डी ऑप्शन करेक्ट है। दी पेरिफ्लस ऑफ एरिथ्रियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि यूजीसी नेट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत के व्यापार पर प्रकाश डालता है, कि लेखक कौन है? टालमी, स्ट्रैबो, प्लिनी या फिर अज्ञात। तो ये पुस्तक क्या है? अज्ञात है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1960 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी? ये आपको पता है कि 1897 की जो क्रांति हुई थी इससे संबंधित है। और इनफील्ड राइफल के उस समय जब ये प्रवर्तित हो गई तभी से जो है सैनिकों में असंतोष फैल गया था। तो ये कब हुई थी? 1852, 1857, 1854 या फिर 1856 में। तो ये जो है ये परिवर्तित हुई थी 1856 में, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, लेडी कैथरीन मेयो या फिर जयप्रकाश नारायण। तो मदर इंडिया की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं लेडी कैथरीन मेयो, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी रचना की है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1919, 1926, 1936 या फिर 1939। ये हुई थी 1936 में, सी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। 1919 में क्या हुआ था और 1939 में क्या था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको ये बताना है। लेकिन मैंने तो बता दिया कब हुआ था, आपको डेट बताना है कि कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये रहे 10 क्वेश्चन क्यूज के रूप में। आपने कितना इसमें सही किया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।